बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में अभी सीट बंटवारा भी नहीं हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने एनडीए की धड़कनें बढ़ाने वाला बयान दिया। अरुण भारती ने हाजीपुर में बीते रविवार को सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग का दावा ठोक दिया। अरुण भारती ने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव का वक्त आ गया है। अगले 2 दशकों तक बिहार का नेतृत्व करने के लिए चिराग पासवान सबसे फिट हैं। हाजीपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक माहौल हर 15-20 साल में बदल जाता है। बिहार की राजनीति में अब बदलाव का समय आ गया। बिहार को अगले 2 दशकों के लिए एक नए नेता की जरूरत है और चिराग पासवान इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि 8 जून 2025 को शुरू हुए नव संकल्प महाअभियान का असर दिखने लगा। आज बिहार में नेतृत्व की कमी को पूरा करने वाला अगर कोई है तो वह चिराग पासवान है। लोजपा रामविलास सांसद अरुण भारती ने कहा कि जिस तरह हर सभा में जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि लोग चिराग पासवान को अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा नेता बेदाग है और जैसे उनके पिता रामविलास पासवान बेदाग थे। सांसद ने कहा कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के तहत काम कर रहे हैं वे और जनता उन्हें बिहार के मुखिया के तौर पर देखना चाहती है। सांसद अरुण भारती ने बताया कि 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाली नए संकल्प सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में वे हाजीपुर पहुंचे और प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी। हाल फिलहाल में उन्होंने सीट शेयरिंग पर भी अपनी बात रखी थी कि उनकी पार्टी को 43 से 137 सीटों के बीच का आंकड़ा चाहिए जो 2015 और 2020 में लड़े थे वो, यानी कि करीब आंकड़ा अगर 44 हो, 50 हो या उससे ऊपर हो तो कोई उनका आपत्ति नहीं, लेकिन 20-25 से संतुष्टि नहीं रखने वाली ये पार्टी, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। लेकिन खबरें तो ऐसी हैं कि भाई 102 सीटों पर जेडीयू, 101 सीट पर बीजेपी, तो वहीं 10-10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा मांझी की पार्टी और 20 सीटों पर चिराग पासवान तक को सीमित कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इस पर मोहर लगती है नहीं। फिलहाल तो इस खबर को अरुण भारती ने पूरी तरीके से फर्जी बताया था, लेकिन अगर ये सच होती है तो क्या भूचाल आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी अगर नीतीश की पार्टी को 102 सीट मिलते तो ये बात भी तय है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही सीएम फेस होंगे। लेकिन अरुण भारती का चिराग पासवान को लेकर किया गया यह ऐलान बहुत ही ज्यादा चर्चाओं का विषय है।